हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट परख जो है, प्रोजेक्ट उड़ान या प्रोजेक्ट रेल जिसको बोल सकते हैं, उसका मॉडल पेपर कराने वाले हैं। इसमें 5 मॉडल पेपर है। अगर आप लोग पांचों को अच्छा से कर लीजिएगा तो आपका 100% क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये इकोनॉमिक्स है, क्लास 12 अर्थशास्त्र। और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम है फरवरी में, सबके लिए महत्वपूर्ण है। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेट वन का। ध्यान से देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है आपका सेट वन का। माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सी भाषा से उद्भव हुआ है? माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र की जो दो शाखा है, ये ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? मानव कल्याण का विज्ञान पूछे तो मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। और एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया गया है। पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित। क्या होगा? अर्थव्यवस्था को इनमें से सभी के रूप में विस्तृत किया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें नियंत्रण और समन्वय पूंजीपति के हाथों में होता है। समाजवादी, समाज का कल्याण, जैसे सरकारी क्षेत्र। मिश्रित मने दोनों के रूप में। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समझ गए? तो आंसर आप लोग याद रखिएगा सबका। ओ सॉरी, इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी। चलिए, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। समसीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? समसीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक थे गॉसेन। इसको बोलते हैं गॉसेन का अपवर्धी अपवर्जक नियम। दो नियम दिया था गॉसेन ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में। 6 नंबर। उपयोगिता की माप की जा सकती है मुद्रा के द्वारा। कोई भी चीज का उपयोगिता की माप किससे करते हैं हम लोग? मुद्रा के द्वारा। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। कॉफी की मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ेगी, क्योंकि कॉफी का कीमत बढ़ेगा तो आदमी चाय खरीदने लगेगा, जिससे चाय की मांग कीमत क्या होगी? मांग बढ़ेगी। कॉफी का कीमत बढ़ेगा तो चाय की मांग बढ़ेगी, और कॉफी का कीमत घटेगा तो कॉफी की मांग बढ़ेगी। इस तरह का संबंध है इसमें। किस प्रकार की वस्तु की मांग बेरोजगार होती है? बेरोजगार क्या होगा? तो जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी मांग बेरोजगार होती है। मतलब कीमत में परिवर्तन के कारण भी आय में परिवर्तन नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। सॉरी। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन सा है? मांग को कौन प्रभावित करता है? तो कीमत प्रभावित करता है, आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि, इनमें से सभी। कृषि में मुख्यतः लागू होता है। कृषि में मुख्यतः कौन सा नियम लागू होता है? उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। इसमें ह्रास नियम लागू होता है। निम्न में से कौन सही है? एक फॉर्मूला होता है टी सी बराबर टी वी सी प्लस टी एफ सी। तो अगर टी सी में टी वी सी घटा देंगे तो टी एफ सी निकलेगा, और टी सी में टी एफ सी घटाएंगे तो टी वी सी निकलेगा। टी वी सी बराबर टी सी माइनस टी एफ सी। देखिए, सी नंबर सही है आपका, ये याद रखिएगा आप लोग। जिस बाजार में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समांतर होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। एकाधिकार की विशेषता है। इसमें क्या होता है? एक विक्रेता और एक ही क्रेता होता है। समझ गए? मतलब वस्तु को बनाने वाला या बेचने वाला एक होता है, लेकिन खरीदने वाला बहुत अधिक। एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। एक बाजार में एवरेज रेट, मार्जिनल रेट ये बराबर होता है। कब होता है? कौन सा बाजार में होता है? तो ये होगा आपका पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार में। फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त है। फर्म का संतुलन का शर्त क्या होगा? फर्म का संतुलन का शर्त क्या होगा? तो 16 का ए होगा आपका। मार्जिनल रेट और मार्जिनल कॉस्ट जब बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिए। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जे एम किन्स। अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये रेगनर फिश ने किया था, आपको पता होगा। इनमें से कौन सही है? 19 नंबर। जी एन पी बराबर जीडीपी प्लस घिसावट नहीं, ये होगा एम एन पी बराबर जी एन पी माइनस घिसावट। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी कुल घरेलू उत्पाद से क्या होता है? ये हमेशा क्या होगा? कम होता है।
आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2024 को 25,000 रुपये है। यह रकम किस संकल्पना का उदाहरण है? स्टॉक। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा किसने दिया था? ये परिभाषा आपका दिया था ब्रिदर्स ने, हार्टस ब्रिदर्स। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जो भारत का केंद्र बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935। आपको पता होगा, 1 अप्रैल 1935। भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो भारत में 1 रुपए का नोट जो है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। देखिए, आरबीआई वैसे सभी प्रकार के सिक्के और नोट को जारी करता है, लेकिन 1 रुपए के नोट को छोड़ के 1 रुपए का नोट भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन सा कथन सही है? एमपीसी प्लस एमपीएस का मान 1 के बराबर होता है। भारत में वित्तीय वर्ष की काल अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसी को बोलते हैं सरकारी बजट। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या शामिल है? उपहार कर, आयकर, बिक्री कर। तो यहाँ पे उपहार कर और आयकर दोनों होगा। तो ये होगा उपहार एवं आयकर दोनों। 28 का डी। भुगतान संतुलन के अंतर्गत आता है अज्ञात मद। तो भुगतान संतुलन के अंतर्गत क्या आएगा? तो ये आएगा दोनों, अज्ञात मद और दृश्य मद और अदृश्य मद, बी और सी दोनों। सॉरी, बी और सी, दृश्य और अदृश्य मद, अज्ञात मद नहीं। 30 नंबर, व्यापार संतुलन के अंतर्गत आते हैं किसी देश के आयात मूल्य और निर्यात मूल्य, उसके अंतर। ठीक है, आपका सेट 1 हो गया है। इसी तरह हम पांचों सेट करा देंगे। और भी मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक का वीडियो डाल दिए हैं, आप लोग उसको देखिए ताकि इकोनॉमिक्स में आपका अधिक से अधिक नंबर आए। ठीक है, धन्यवाद।